सुप्रभात छात्रों, अब तक हमने 15 अगस्त कविता के 3 भाग देखे। अब चौथा भाग देखिए। इसके पहले मैंने पंक्तियाँ पढ़ी थी, अब उसके कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। ऊंची हुई मशाल हमारी, हमें आगे बढ़ना है। आगे कठिन डगर, डगर का अर्थ है रास्ता, मार्ग। अब हमें आज़ादी तो मिली, लेकिन आज़ादी मिलने के बाद अब हमारा और भी कार्य बाकी है, बहुत कुछ करना है। हमें आगे प्रगति, विकास हमारे देश का करना है, क्योंकि 150 सालों में हमारे देश में अंग्रेज़ों ने जो हमारे ऊपर अत्याचार, अन्याय किया था और हमारा विकास को रोका था, अब हमें हमारी देश की प्रगति करनी है। तो आगे कैसा है? कठिन डगर है, बहुत संघर्ष हमें करना है। ये डगर माने रास्ता बहुत कठिन है। शत्रु हट गया, लेकिन शत्रु माने कौन? अंग्रेज तो हमारे देश से चले गए, लेकिन उसकी छायाओं का डर है। अब आज़ादी की हमें रक्षा करनी है, उसकी जो काली छाया है इससे हमें डरना है। शोषण से मृत है समाज। शोषण, अंग्रेजों ने हमारे देश के लोगों का बहुत शोषण किया था, इसलिए हमारा समाज कैसे हो गया है? मृत, मरनासन्न हो गया है। ऐसे समाज को हमें करना क्या है? कमज़ोर हमारा घर है। अब हमारा घर भी, हमारा देश भी कैसे हो गया है? कमज़ोर, दुबला हो गया है। किंतु आ रही नई जिंदगी, यह विश्वास अमर है। लेकिन हमारे देशवासियों के मन में अदम्य विश्वास है कि हम इसे बदलेंगे, हम अपने देश की प्रगति करेंगे। ये विश्वास हमारे नौजवानों में होना चाहिए, सैनिकों में, देश के पहरेदारों में होना चाहिए। जनगंगा में ज्वार, जनगंगा माने लोग, जन समुदाय में ज्वार, ज्वार का अर्थ है लहरों का चढ़ाव उतार। ज्वार आ गया है। लहर, तुम प्रवहमान रहना, लहरों का जो कार्य है उसे आगे बढ़ाना है। पहरुए सावधान रहना, इसलिए देश के पहरुए को कभी सावधान रहने के लिए कहते हैं, देश के सैनिकों को कभी सावधान रहने के लिए कहते हैं। अब इसका भावार्थ देखेंगे कि कभी कहते हैं हमें तो अब आज़ादी तो मिली है, हमारा देश स्वतंत्र हो गया है, लेकिन आगे का रास्ता हमें तय करना क्या है? आसान नहीं है। इसका मतलब क्या है? कठिन है। इसलिए हमारी मशाल हमें ऊंची करनी है। अर्थात मशाल को ऊंची करना माने सतर्कता, आगे बढ़ना है। सतर्कता से, जागरूकता से हमें आगे बढ़ना है। हमारे सामने जो शत्रु था तो वो तो चला गया, वह अप्रत्यक्ष रूप से हमारे देश की उन्नति में बाधक बन सकता है। उसकी छाया से हमें डरना चाहिए। इतने सालों की गुलामी में हुए शोषण से हमारा जनसमूह मानसिक, सामाजिक, वित्तीय माने पैसे, गरीब हो गया है, कमज़ोर हो गया है। अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर अनेक मानसिक, सामाजिक अत्याचार किए थे, परंतु यह विश्वास हमें होना चाहिए कि हमारे जीवन की नई शुरुआत अब हो गई है। हमारे मनोबल को, विश्वास को हमें मजबूती देनी है। एक बढ़ती हुई लहर के समान हमें एक साथ होकर सावधानी से आगे बढ़ते रहना है। यहाँ कभी हमें कहना चाहते हैं कि आज़ादी मिलने पर, कभी कहते हैं आज़ादी मिलने के बाद हमारी मशाल तो ऊंची हो गई है, अर्थात हमारा सिर ऊंचा हो गया, लेकिन आगे का रास्ता बहुत कठिन है। हमें गुलाम बनाने वाले अंग्रेज अर्थात हमारे शत्रु तो इस देश से चले गए, लेकिन
उनकी छाया के रूप में देश में छद्म शत्रुओं की, छुपे हुए शत्रुओं की अभी भी कमी नहीं है। हमें उनका डर है। हमारा समाज अभी शोषण से जर्जर हो गया है। जर्जर माने कमज़ोर हो गया है। वह आर्थिक रूप से कमज़ोर हो चुका है। कवि कहते हैं कि उन्हें पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में देशवासियों के जीवन में हम क्या करेंगे, सकारात्मक परिवर्तन करके हमारा देश का विकास हम करेंगे। उनका जीवन जो है हम समृद्ध करेंगे। कवि कहते हैं कि आज़ादी मिलने के बाद देश की जनता में एक नया जोश, उत्साह, जीवंतता पैदा हुई है। और आगे कवि कहते हैं कि वह जोश कभी कम न हो। वे कहते हैं कि देश के पहरेदारों, तुम दुश्मनों से सदा सावधान रहना। जो छिपे हुए दुश्मन हैं, उन दुश्मनों से हमें अभी भी सावधान रहने की आवश्यकता है। तो इसी तरह से इस कविता में कवि ने हमारे देश की जनता को जागरूक रहने के लिए आह्वान किया है। अब हम एक एक करके कृति जो है वो देखेंगे। आपको पंक्तियाँ दी जाएंगी, उसके नीचे आकलन, शब्द संपदा, अभिव्यक्ति, जो कि तुम्हें 10वीं में ये प्रश्न जो है कृति पत्रिका में पूछा गया था। तो आपको पंक्तियाँ दी जाएगी 8 या 10, और उसके नीचे आकलन, उसके बाद शब्द संपदा और कविता का भावार्थ। इन पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। और इसके बाद रसास्वादन का प्रश्न जो है तुम्हें 6 मार्क के लिए पूछा जाएगा। इसके बाद तुम्हें कविता के ऊपर साहित्य संबंधी जो बातें हैं वो तुम्हें पूछी जाएगी। तो इसके लिए आपको देखिए पन्ना क्रमांक जो 108 और 109, अभी तक तुमने किताबें खरीदी होगी तो पूरी किताब जो है तुम्हें पहले से लेकर अंत तक पढ़नी है। उसमें आपको कई प्रकार के प्रश्न जो हैं उसके उत्तर जो है मिलेंगे। तो वहाँ 108 और 109 पन्ने पर देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हिंदी साहित्यकारों के नाम लिखिए। साहित्यकार का नाम दिया जाएगा और तुम्हें उसकी कृतियाँ जो है उन्होंने कौन सी किताब लिखी ये तुम्हें पूछा जाएगा। या हिंदी साहित्यकारों के मूल नाम और उनके विशेष नाम, उन्हें कौन से नाम से जाना जाता है ये पूछा जाएगा। तो 108 पन्ना और 109 पन्ना जो है आपको ध्यान से पढ़ना है, जिसके लिए आपको 2 मार्क के प्रश्न जो है आ सकते हैं। कविता जो है 20 मार्क के लिए कविता है, गद्य 20 मार्क के लिए है। देखिए छात्रों, इसके बाद आपको इस किताब में गद्य पद्य 20 मार्क का हो गया। उसके बाद विशेष अध्ययन के लिए 10 मार्क है और व्यवहारिक हिंदी के लिए 20 मार्क है। उसके बाद आपको व्याकरण के लिए 10 मार्क है। ऐसे कुल मिलाकर आपको 80 मार्क का प्रश्न पत्र जो है कृति पत्रिका जो है छुड़ानी है। तो हम एक एक करके तुम्हें मैं प्रश्नों के उत्तर जो है वो भेजने वाली हूँ। तुम अपनी नोटबुक में उसे लिखो और उसे पढ़ते रहो। बाद में तुम्हें प्रश्न पत्रिका का स्वरूप जो है 80 मार्क का वो मैं तुम्हें आगे के इस वीडियो में भेज दूंगी। बार बार कविता का पठन करते रहिए। धन्यवाद।